श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर सभी फेसबुक मित्रों को हमारे श्री रणथंभौर गणपति महाराज की कृपा हो और श्री महाबली हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करें। मेरे बाल कृष्ण भक्त वांछल कल्पतरु गीतांबरधारी श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक का हम पूजन करते हैं। आइए आप सभी की ओर से मैं यहाँ पुष्पार्पण करूँ, पूजन करूँ। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षे स्तने कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाचूर्णामणि। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या परिधि बुद्धि विधाता, विद्या परिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय, श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय। मेरे परब्रह्म परमेश्वर बालकृष्ण पीताम्बरधारी श्री भागवत प्रतिमूर्ति श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्रीमती भक्ति देवी को सादर प्रणाम करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास का आज चतुर्दश दिवस है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और भगवान गोविंद की कृपा है कि आज हम निर्विघ्नतया आज चतुर्दश दिवस तक पहुंच गए हैं। एक सप्ताह की कथा करना भी कई बार मन में बड़ा विचलित कर देता है। अभी हम एक मास की सोच कर बैठे हैं और आधा मास हमारा आज होने को आ गया, क्योंकि ये अधिक मास जरूर है लेकिन ये 28 दिन का ही रहेगा। तो आज हम चतुर्दश दिवस पर आप
अब हम मिल रहे हैं, ये भगवान की गोविंद की कृपा है। और मैं गोविंद से प्रार्थना करूंगा, पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हम लोग निरंतर यो ही मिलते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें और नित्य प्रति श्री कृष्ण चक्र कथा का आनंद लें। हमने कल देखा कि विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचे और मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा कही जो भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, विदुर जी को सुनाई। अब विदुर जी को जो मैत्रेय जी सुना रहे हैं तो उन्होंने फिर से जगत की उत्पत्ति और ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से सनक सनंदन सनातन आदि ऋषियों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए बना कर दिया। ब्रह्मा को काम ने सताया, ब्रह्मा फिर पुनः कोहरे के रूप में विद्यमान हो गए लज्जित होकर, और फिर पुनः उनको सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो उनके दाएं और बाएं से एक दाएं से जो है स्वयं मनु उत्पन्न हुए, तो बाएं से शत्रुपा उत्पन्न हुई और मनु शत्रुपा की संतानें दिति अदिति आदि उत्पन्न हुई। और मैत्रेय जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति जो की उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। और कल जो स्तुति भगवान की हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा, उस स्तुति में तो यहाँ तक भगवान ने कहा कि जो मेरी इस ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति का निरंतर पाठ करता है मैं उससे सदैव प्रसन्न होता हूँ। अब द्वितीय अदिति आदि ये सबका संस्कार हो गया, सब जो है वो कर्दम ऋषि आ गए, कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हो गया। इस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ने लगी और सृष्टि के आगे बढ़ने के क्रम में विदुर जी ने कहा कि प्रभु आगे की कथा मुझे सुनाइए। तो आज सुखदेव जी कहते हैं निशम्यवाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृपः भूया पप्रच्छ कौरवयो वासुदेव कथादृत। तो फिर विदुर जी पूछने लगे, सुखदेव जी ने कहा राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर विदुर जी ने पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। तो विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयं ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयं मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे बताइए, आदिराज राजर्षि स्वयं मनु का परम चरित्र सुनाइए। श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र, स्वयं मनु का चरित्र सुनने में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं, जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्त जनों के गुणों के श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शस्त्राभ्यास के मुख्य श्रम का, शास्त्राभ्यास के मुख्य श्रम का फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्रशीरिखा पुरुगः सहस्राक्षः, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, यदा स्वभार्यया साकं जाता सांबो भो मनु प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतवृत्तिदः प्रतां, तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा तेन मा भवेत्। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु स्विद्यात्मशक्तिषु, यत्कृत्वेह यशो विष्णो कमुत्र च भवेत् गति। मैत्रेय जी कह रहे बोले,
जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयं मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने अपनी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। स्वयं उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। स्वामी कहते हैं, आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे हम लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए जो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को तो अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम किया हुआ कार्य व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के लिए रहने के लिए स्थान बदलाइए। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी पर इस समय प्रलय में जल में डूबी हुई पृथ्वी है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही देर तक मन में सोचते रहे कि इसे मैं कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नित्य है, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे ही सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूर्ण करेंगे। और निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु निकला। और भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह ही है कि आकाश में खड़ा हुआ वह बड़ा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन शनकादि और स्वयं मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे और उसको प्रणाम करने लगे। अहो शूकर के रूप, आज मैं कौन सी दिव्य वाणी, अहो शूकर के रूप, आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ। कैसा आश्चर्य है, यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों को और हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने
अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके वह ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नता से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी गण, मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप को वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गर्ज कर देवताओं के हित के लिए गजराज जैसी लीला करते हुए जल में चले गए। प्रवाल खचरह कठोर छटा विधुंबन खररोम सख हताप्रहसित दृष्ट इच्छा ज्योतिर्बभासे भगवान महीन्द्र घ्राणेन पृथिव्या पदवी विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमदन्धुरान् कराल पृष्ठोऽप्यकरालदृग्भ्या मुदीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशर्कम् सवज्रकूटां निपातवेगो विशीर्ण कुक्षिः स्तरन्नन्दन्वान् उत्सृष्ट दीर्घो निर्भुजैरिवार्थो शुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि नेति कुरैछुरप्रैर्दवयस्तदाप उत्पारपारं तिरुपरूरसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरुग्रे यां जीवधानी स्वमभ्यधत्तो। पहले वे शुकर भगवान पूछ उठाकर बड़े वेग से तेजी से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकाकर खुरों के आघात से बादलों को छितरने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था और उस समय उनकी शोभा बड़ी शोभायमान हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि शूर का रूप धारण करने के कारण उनकी नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाली मरीचि आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश कर लिया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उस समय बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजा को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से समुद्र कह रहा हो, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इसे प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहले खुरों से जल को छीनते हुए उस अपार जल राशि के उस पार में पहुंचे जहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में पेट में लीन कर लिया था। और फिर वे जल में डूबी हुई उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी शोभा बड़ी शोभायमान हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही उस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से धूधनी तथा कनपटी सन जाने से के कारण वे ऐसे ही जान पड़ते थे मानो कोई गजराज
लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हूं। ऋषि कहने लगे, जितम जितम ते जितयज्ञ भावं त्रयीं तनु स्वाम परिधुन्वते तमः यत्रो मगर्तेषु निलिल्य रुद्रा तस्मै नमः कर्णसूकरायते। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले और तमाल के समान नीलवर्ण बराह भगवान को देखकर ब्रह्मा बलि जी आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे सभी हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से स्तुति करने लगे। बोलो बराह रूप भगवान की जय। ऋषियों ने क्या क्या स्तुति की। भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूटों में संपूर्ण यज्ञ में लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छत है, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता और ऊर्ध वायु उदगाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म है। हे ईश, आपकी धुतनी मुख के अग्रभाग में श्रुक है और नासिका छिद्रों में शुभा है। उदर में ईड़ा यज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान, आपका जो जमाना है वह अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ रूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपशद 3 इष्टियां हैं, दोनों दाने प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि है और उदनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। हे जिह्वा प्रवर्ग प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नाम का कर्म है और फिर शब्द भोग रहित अग्नि और आवसध्य उपासनाग्नि है तथा प्राण चिति इष्ट का चयन है। देव आपका वीर सोम है। आसन बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्नि अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेयी अतिरात्र आप्तोरयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। ऐसी ऐसी स्तुति की और इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग हैं और क्रतु सोम सहित याग रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। हे भगवान, समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। ऋषिगणों ने स्तुति की कि वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय बराह विग्रह ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अग्नि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं।
ऋषिगण कहते हैं प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्चर्य है, आपके लिए है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झलती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश, उनमें भीग कर हम जन लोक, तप लोक और सत्य लोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। प्रभु भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। ऋषि मुनि कहते हैं, मित्र मैत्रेय जी ने कहा विदुर, ब्रह्मवादी मुनियों के इस तरह की स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बड़ा भगवान ने अपने क्रोध से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई गई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं, जितना कहो जितना सुनो कम होते हैं, और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सारा सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। ये बड़ा दुर्लभ है। एक बार इस कथा में लीन हो जाओ तो इसमें से हटना बड़ा मुश्किल होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पृथ्वी की स्थापना हुई। सुखदेव जी कहते हैं, शम्य कौशार विडोपवर्णिता हरे कथा कारण सुकरात्मनः पुनः सपप्रच्छत मुदाभ्यञ्जलि न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। सुखदेव जी ने कहा, राजा प्रियोजन बस सुनकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर जो भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने फिर पूछा, तेरेव तो मुनि श्रेष्ठ हरिणायज्ञ मूर्तिना आदित्यो हिरण्याक्षो हतन्नु सुश्रुम तस्य चोद्धरतः छोड़ी स्वदृष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतोर भूतप्रदः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ने क्या कहा कि मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने मार डाला था। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जलों में से निकाल रहे थे, जल में से निकाल रहे थे, उस समय उन्होंने उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ हुई। किस कारण हुई? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार की कथा में के विषय में पूछ रहे हो।
जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में से नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं की प्रश्न करने पर देव ब्रह्मा जी ने उन्हें इस इतिहास को सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने भी सुना था। रुद्र जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की, और उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों के द्वारा अग्नि जिह्वा भगवान एक पति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। लेकिन दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। उनकी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग में जलती हूं। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां पतियों से सम्मानित समझी जाती है। उनका श्रेष्ठ संसार में सर्वत्र फैल जाता है। देखिए, दिति और अदिति के जो देवता है, और दिति जो है वो उनके देव पुत्रों को देखकर असह्य हो रही है। कहती है, हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ विवाह कर दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी, और उससे इसी प्रकार बहुत प्रकार की बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना कर रही थी। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भले ही इसके द्वारा अर्थ धर्म काम तीनों की सिद्धि होती है, और अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत यह दुर्जय है। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेके इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत भी लेते हैं। हे गृहस्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में पूर्ण रूप से चुका नहीं सकता। तब भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है, और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ की गण भूत प्रेत आदि भ्रमण किया करते हैं। साध्वी,
इस संध्या काल में भूत वामन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरण करते हैं। जिनके जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दैदीप्यमान यह संसार हो रहा है, तथा जिनकी स्वर्ण कांति भय और शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं होता, न कोई अधिक आदरणीय और न कोई नंदनीय होता। हम लोग तो उनके प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को भी ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान कोई भी नहीं है, और उन पर केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर श्वानों का भोजन है, जो अभिव्यक्ति की पुरुषात्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते रहते हैं। वे अभागे हैं आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर जो हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उनकी बनी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, और वे ही इस विश्व के अधिष्ठान है, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे भूत प्रेतों का सा आचरण करते हैं, और अहो व्यापक जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर महर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देवता को नमस्कार किया और एकांत में एक साथ समागम किया, और फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बाद में बहुत लज्जा आई, और वह ब्रह्मर्षि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बेहदोई और परम कृपालु है, अतः वह मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति धर धर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। जब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्र काम वासना से मलिन था, वह समय ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपाल को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरापराध दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वत आदि का दमन करता है उसी प्रकार वे उनका वध कर देंगे। किसी ने कहा, प्रभु यह मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो,
कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से, दग्ध अर्थात अग्नि से अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तो मैं शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है, तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका शत्रु पुरुष भी सम्मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाया करेंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपा कर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाशमान भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। हे रीति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित होगा। अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों से अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा। तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप, लावण्य मूर्ति, ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र की प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तिथि ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार तिथि को कश्यप जी ने बलराम जी अपना वृत्तांत सुनाया और मैत्रेय जी कहते हैं, प्राजापत्यम तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरर्धना लोकेन तेन हतलोके लोकपाला हतभुजसा न्यवेदयं विश्वसिते ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। 100 वर्ष तक सोचिए, अर्थात जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ 100 वर्षों के बाद, उस गर्भस्थ तेज में भी लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा। इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान
काल अपनी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय को भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवादिदेव, आप जगत के रचिता और समस्त लोकपालों में मुकुट बनी है, आप छोटे बड़े जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान वर संपन्न है, आपने माया से ही चतुर्मुख रूप रजोगुण से कार्य किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई जान नहीं सका, आपको हम नमस्कार करते हैं। आपसे संपूर्ण भुवन स्थित है, कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बने हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके मुख्य नियंता, मुख्य प्राण हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। भुवन इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में बढ़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, हमारे तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र क्षणकारी लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों में आकाश मार्ग में विचरा करते थे। एक बार में जब भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोगों के सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे, वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वहां प्राप्त भी उन्हीं को वह स्थान उन्हीं को प्राप्त होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैह श्रेयस नामक एक वन है जो मूर्तिमान केवल ऐसा जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहता है। महाविमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान किया करते हैं। जो लोग संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली उस सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वायु को भी वो लोग भला बुरा कहते हैं। इस समय ब्रह्मराज भौरा ऊंचे स्वरों से गुंजार करते हुए मानव हरि कथा का गान करते हैं। उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे उस कीर्ति आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का भी अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुरुबक
तिलक वृक्ष उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अपर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, बोरश्री, अंबुज और दिन में खिलने वाले पारिजात और पुष्प, सुगंधित होने वाले, ये सब इतने सुगंधित होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग बैदूर बरकत बड़ी, पन्ने स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी भी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण पात्र, कृष्ण प्राण भगत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मंद मुस्कान और मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करके और करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रखती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती है, वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय कनक भवन की स्फटिकमयी दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें पुकार रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, वह वहां से निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में उनके गूंगे के घाट बने हुए हैं। अपना सुंदर अलक वाली और उन्नत नासिका से अलक वाले केशों वाली, अपना सुंदर अलक वाली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया है, यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की ही पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट कर देने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में जा नहीं सकते। हाय, अब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। अब देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं, इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति भी हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया में ही सदैव मोहित रहते हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के शेष की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विफलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय शनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों पार करके जब वे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल, किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्याममाल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वरमाला शोभित हो रही थी तथा बाकी भौएं फड़फड़ाते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्णमय और वज्रमय किवाड़ों से पहली 6 जोड़ी लाकर लाए थे,
उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी। वे निशब्द सर्वत्र होकर विचरण करते थे, सर्वत्र बिना किसी के रोके टोके जाया आया करते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में वो 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहा करते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत शनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ा कर रोक दिया। यद्यपि ऐसे व्यवहार में योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रीतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की रहती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में ही विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यह ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव कारण होने की भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद बुद्धि भेद के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। शनकादिक के ऐसे शापित कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है, वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपका थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि उन अधमानव योनियों पर जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो। इधर सब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाथ को मालूम पड़ा। मेरे द्वारपालों ने सरकारी साधुओं का अनादर किया है। तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं चरणों से चलकर वहीं पर पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पा नहीं सकते। शनकादिक ने देखा उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान तो श्वेत जवन ढुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मूर्तियों की झालर खिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है, मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय है। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर
अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्शन करते थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनमें उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोगों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई गर्दनी और गले में भ्रमरों से मुखारित बनमाला विराजित रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने हुए अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनकी अमूल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका, बहुत ही बड़ा सुंदर सा मुख, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभमणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का भी सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर शनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुककर प्रणाम किया और उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। शनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रत्नों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और शुद्ध दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गई थी और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे और जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय है। अत्यंत आदरणीय और नैनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। शनकादिक मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथापि उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय सरल रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजमान हो गए थे, किंतु आज आपका प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध शक्ति विग्रह से अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त भोजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं मिलते। फिर जिन्हें आपकी जरासी टेढ़ी भोग भी भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। प्रभु भगवान, यदि हमारा चित्त भोरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रगड़ करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान अपने चरण संबंध से ही सुशोभित होती रहे और हमारे कान आपकी स्वयं सुधा से परिपूर्ण रहे और अपने
के पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान है, इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने जो आप प्रकट हुए, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभुवाचो इति तद्गुणतां तेषां मुनिनां योगधर्मणां प्रतनं जगदाधीनं वैकुंठनिलयो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सरकारी मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरिनाम की प्रशंसा करते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है, वह मुझे भी अभिमत है। मैं उससे सहमत हूं। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना किया हुआ ही मानता हूं। इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए आपसे प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का नाम ही लेता है कि इनकी वजह से अपराध हुआ। वह अभ्यस उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है, जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल श्वेत सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूं। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, इसलिए जो आप कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी कभी छोड़ती नहीं है। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मा आदि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तब तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख है यजमान की दी हुई आयुतियों को भी ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणों रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं, जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, इन ब्राह्मणों को एवं ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाले गाय और अनाथ प्राणी, ये मेरे ही शरीर हैं। भगवान कहते हैं, पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग उन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, जो लोग उससे मुझे भिन्न समझते हैं, मेरे द्वारा नियत यमराज के गृध जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नाचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे, तो भी जो उससे मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से मुक्त
मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र आप लोगों को मैं बनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने बस में कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादिक मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह अपनी अर्थपूर्ण सारयुक्त दुर्वेग्न और गंभीर थी कि वह ध्यान देकर सुनने वाले और विचार करने पर भी यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया, और फिर योग माया के प्रभाव से अपने परमेश्वर का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वो हाथ जोड़कर कहने लगे। सनक सनातन आदि मुनियों ने कहा, स्वप्रकाशमान भगवान, आप सर्वेश्वर हो, और सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हो कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, तो इससे आपका अभिप्राय क्या है प्रभु? हम यह जान नहीं सके। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर इसकी रक्षा होती है, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म की परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का ही मत है प्रभु। आपकी कृपा से निवृत्ति प्रायण योगी जन सहज रूप से ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? भगवान दूसरे अर्थार्थी जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपके पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि युगों तीनों युगों में प्रत्यक्ष स्वरूप से विद्यमान रहते हैं, तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच, दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। शनकादिक कहते हैं, अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न कर सके, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है प्रभु। सर्वेश्वर,
इन द्वारपालों का आप जैसा उचित समझे वैसा उनको दंड दें, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे, या हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को जो साप दिया है इसके लिए हम ही को उचित दंड दे दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार होगा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने जो इन्हें शाप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगी और वह क्रोध वेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी से ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नैनावराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उनको प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित होकर वे वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा भी मुझे अभिमत भी होता है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम उस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा देकर भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धामों में प्रवेश किया और देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म साप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गई तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है और उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया के बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादि तीन गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब हमें सभी को श्री हरि की शरण में ही जाना चाहिए और श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को हम यही विश्रांति देते हैं। कल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जन्म तिथि द्वारा होगा और वहां से कथा आगे बढ़ेगी। इस संकट के समय में, कोरोना काल में हम सब आप एक साथ मिल पा रहे हैं, कि मेरे गोविंद की कृपा है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग हम इसी प्रकार निरंतर मिलते रहें और सभी लोग सुखपूर्वक रहें। भगवान सभी पर कृपा करें। हम कल पुनः 7:30 बजे मिलेंगे। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।